हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल LBNCC। आज हमारे इस चैनल पे केमिस्ट्री की पहली क्लास होने वाली है। जैसा आपको पता है, बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है। इस कम समय में अगर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए केमिस्ट्री की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हायर लेवल तक लेके जाएंगे। आज हम अपनी क्लास में मैटर यानी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि सामने लिखा है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। यानी मैटर वह वस्तु होती है जिसके अंदर द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो। एग्जाम्पल के लिए हवा, पानी, पत्थर, दूध, ये सारे पदार्थ के क्या हैं? उदाहरण हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। मैटर कई तरह का होता है, जैसे शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि प्योर सब्सटेंस का रेशियो कैसा होता है या कितने तरह के पार्टिकल प्योर सब्सटेंस में होते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो पदार्थ केवल एक प्रकार के कणों से बना हो और जिसकी संरचना निश्चित हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। कभी कभी इसके एग्जाम्पल पूछ लेता है, जैसे डिस्टिल वाटर, ऑक्सीजन और गोल्ड। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, एयर और मिल्क यानी वायु और दूध क्या शुद्ध पदार्थ होते हैं? अक्सर लोग टिक करके चले आते हैं कि वायु और दूध शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वायु और दूध शुद्ध पदार्थ नहीं होते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, कंपटीशन ज़्यादा पढ़ने से नहीं निकलता है। कंपटीशन एग्जैक्ट और एक्यूरेट पढ़ने से निकलता है। कंपटीशन में आप जितनी चीज़ों को अपने दिमाग में क्लियर रखेंगे, उतना ही आपको एग्ज़ाम में आराम मिलेगी। खैर, आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए, मेनली जो आपका मैटर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ, दूसरा मिश्रण। अच्छा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, क्या एलिमेंट को छोटे पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जैसे हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है और हाइड्रोजन का एलिमेंट H होता है। एलिमेंट यानी तत्व को आप छोटे पार्ट में तोड़ नहीं सकते हो। एलिमेंट यानी तत्व सबसे छोटा पार्ट होता है। जैसा कि सामने लिखा है, जो पदार्थ रासायनिक विधियों से सरल पदार्थों में न टूटे वह तत्व कहलाता है। इसमें एक एग्जाम्पल बार बार आपसे पूछा जाता है कि मेटेलॉइड्स यानी उपधातु के उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं। आप हमेशा याद रखना, सिलिकॉन और बोरॉन क्या होता है? उपधातु यानी मेटेलॉइड्स होता है। कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है, एलिमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, एलिमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। और हमेशा याद रखिएगा, एलिमेंट सबसे छोटा पार्टिकल होता है। एलिमेंट को आप और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते हो। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा आता है हमारा कंपाउंड यानी यौगिक। हमेशा याद रखिएगा, यौगिक में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट होंगे और उनका जो अनुपात होगा वो निश्चित रहेगा। जैसे आप लोग जानते होंगे, चाहे एक गिलास पानी हो, एक बाल्टी पानी हो या एक टंकी पानी हो या पूरी नदी में पानी हो, वो हमेशा H2O होता है। H2O का
रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। अगर रेशियो चेंज हो गया तो वो H2O नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप H2O याद कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड याद रख सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंपाउंड का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। जैसा कि सामने लिखा है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अब मिश्रण यानी मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय फिजिकल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। यानी आप किसी भी चीज़ को फिजिकली मिक्स कर देंगे, वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। जैसा कि जो कंपोजिशन होता है मिश्रण का, वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, उसे आप बदल सकते हो। आप अपनी इच्छानुसार मिश्रण का कंपोजिशन चेंज कर सकते हो। देखिए, एग्ज़ाम में यही कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कोई भी कंपटीशन इन्हीं छोटी छोटी बातों को कई बार पढ़ने से ही आप बीट कर सकते हो। अक्सर लोग बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को ख़राब करती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको लिखने में दिक्कत हो रही होगी। इन केस आपको लिखने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे, जो ये स्लाइड है आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम को बीट कर पाएँ, और जितनी हमसे मदद हो पाएगी हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आपकी मदद करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, आपका एग्ज़ाम अच्छे से होगा और आपको अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी। खैर, हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं। मिक्सचर 2 प्रकार का होता है। पूछा जाता है एग्ज़ाम में, मिक्सचर कितने प्रकार का होता है? मिक्सचर 2 प्रकार का होता है। एक है होमोजीनियस, जिसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। आपसे इनके उदाहरण यानी एग्जाम्पल पूछ लेता है। होमोजीनियस समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होता है नमक का घोल या वायु, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल होता है सैंड और वाटर। इसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, दोनों का डिफरेंस। देखिए, जब कोई चीज़ ना याद हो तो उनका आप डिफरेंस याद कर लीजिए। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा यानी समान रहेगा, लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, बदल जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आप अपने दिमाग में याद रखिए। और हम आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। पहले आप चीज़ों को समझिए, धीरे धीरे पढ़िए। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको ये स्लाइड चाहिए या नोट्स चाहिए, आप नहीं नोट्स बना पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज करके अपना नाम लिख दीजिए। आपको ये स्लाइड्स आपके नंबर पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच हमारी क्लास देखने के लिए।